दोस्तों, हम लोग हमेशा से सुनते चले आए हैं कि एक टाइम ट्रैवलर भविष्य से आकर हमारी धरती के बारे में काफी कुछ हैरत अंगेज बातें बताता है। और उस टाइम ट्रैवलर की भविष्यवाणियां सुनकर हम में से कई लोग इस झांसे में फंस भी जाते हैं। और फंसे भी क्यों ना, टाइम ट्रैवल ने हम लोगों को हमेशा से ही इतना आकर्षित करके रखा है कि जब भी किसी समय यात्री की बात आती है तो हम किसी भी तरह का सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं और उसकी कही हुई बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। पर इस बीच सवाल ये आता है कि झूठ और फरेब की इस दुनिया में क्या टाइम ट्रैवल करना वास्तविकता में संभव है भी या नहीं? और अगर टाइम ट्रैवल करना संभव है तो वो किस तरह से किया जा सकता है? और क्या मनुष्य कभी टाइम ट्रैवल करने में सक्षम हो पाएगा? आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कुछ रोचक सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिस्टर स्पेस में, जहां हम लोग फिर से आपके लिए ब्रह्मांड के एक और रोचक किस्से को लेकर आए हैं। तो बिना वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिजिक्स की भाषा में समय को एक एंटिटी का दर्जा दिया जाता है। समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा लीनियर मोशन में मूव करती रहती है, जिसका मतलब कि समय हमेशा एक पॉइंट से आगे जाता है पर कभी लौट के वापस नहीं आता। अगर गलती से भी कभी समय लौट कर वापस आ गया तो लीनियर मोशन वाली इस थ्योरी का पूर्णतः खंडन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने वाली ये लाइन अचानक से फ्यूचर से पास्ट में आने से एक सर्कल में बदल जाएगी और लीनियर मोशन में चलने वाला ये टाइम सर्कुलर मोशन में चलने लगेगा, जिससे एक तरह का टाइम लूप क्रिएट हो जाएगा और फिजिक्स का कोर स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। पर बात सिर्फ सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समय यात्रा करने का तरीका भी इतना जटिल और असंभव प्रतीत होता है कि उस रास्ते पर चलकर समय में पीछे जाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से कोई व्यक्ति समय यात्रा तभी कर सकता है जब वो प्रकाश की गति से भी अत्यधिक गति को छू ले, और प्रकाश की गति है कुछ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। टू बी एग्जैक्ट, स्पीड ऑफ लाइट होती है 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड। और आज तक हम लोगों ने अपने किसी भी स्पेसक्राफ्ट द्वारा 11,000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा की गति अंतरिक्ष में नहीं हासिल की है, जिसका मतलब कि इस आंकड़े को छूना अभी के हालात देखकर तो हमारे बस की बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग इस स्पीड तक जाने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट को कभी इन्वेंट कर भी लेंगे तो भी उसको एट द हाईएस्ट लेवल एक्सेलरेट करने के लिए हम लोगों को इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल और एनर्जी चाहिए होगी, जो एट एनी स्टेज हमारी परिकल्पना के लिए भी असंभव बन जाता है। और वैज्ञानिक इस तर्क को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर किसी भी चीज को लाइट की स्पीड तक पहुंचना है तो उसे भी लाइट की तरह मासलेस होना पड़ेगा, यानी उस चीज का कोई भी वजन नहीं होना चाहिए। पर इंसानों की स्थिति में तो हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारा मास इस परिकल्पना के लिए अपर्याप्त है, जिससे इस संभावना को और नकार दिया जाता है कि हम लोग कभी भी समय में यात्रा कर पाएंगे। पर फिर भी अगर हम लोग इस तथ्य को नजरअंदाज कर लें और ये मान भी लें कि हम लोग प्रकाश की गति से अत्यधिक गति को अचीव कर लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी यद्यपि आपने बाय एनी चांस टाइम ट्रैवल कर भी लिया तो आपके लिए वो सभी चीजें पॉइंटलेस हो जाएंगी, क्योंकि अगर कोई इंसान एक बार टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाए तो वो वापस कभी भी फ्यूचर में नहीं आ सकता। और इसका कारण बड़ा आसान है। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद आप एक ऐसे टाइम ग्रिड में पहुंच जाते हैं जहां से अतीत शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती हैं। पहला ये कि आपके लिए समय उल्टा घूमने लगेगा और आपकी ये अतीत की यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्पीड तो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। और अगर वो एक्सेलरेट नहीं भी हो रही है तो भी आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस प्रोसेस को रोकना इम्पॉसिबल है और आप अपने ही अतीत को उल्टे समय में देखने लगेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि अगर आप किसी चमत्कार के चलते यदि किसी समय में रुक भी गए और आपकी स्पीड में उस समय में आपको आगे या पीछे जाने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हुआ, तो भी आप अतीत में जाने के बाद भविष्य में आखिर कैसे जा पाएंगे? क्योंकि प्रकाश की गति से ज्यादा की गति हासिल करने पर तो सिर्फ अतीत में जाया जा सकता है, जिसका मतलब कि अगर आप अपनी वही स्पीड दोबारा से अर्जित करेंगे तो आप उसी टाइम फेज में और पीछे जाएंगे और आपकी फिर से अपने ही भविष्य में जाने की सारी कोशिशें नाकाम चली जाएंगी और आप एक समय में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। आपके पास बस एक ही चारा रहेगा, और वो ये कि जिस टाइम पीरियड में आप फंस गए हैं आपको वहीं पर अपनी बाकी बची हुई जिंदगी बितानी पड़ेगी और वहीं पर अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या यही इकलौता ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी समय यात्रा कर सकता है, या फिर उम्मीद की कोई और किरण विज्ञान के किसी और पन्ने में उपस्थित है? तो इस सवाल का जवाब भी हाँ है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी डीप फिजिक्स समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि स्पेस के फैब्रिक में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ज्यादा मास के कारण एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और ये रचना करते हैं एक वर्म होल की। वर्म होल एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्पेस एंटाइटी है जिसे आप हमारे स्पेस का पैसेज मान सकते हैं। ये एक ऐसी स्पेस टनल होती है जो स्पेस के 2 अलग अलग पॉइंट्स को, या फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में कहें तो 2 अलग अलग ग्रिड्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती हैं। जब से स्पेस टाइम की थ्योरी को फिजिक्स में एक खास मान्यता दी गई है
तब से स्पेस के फैब्रिक को समझने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं और हमारे स्पेस का फैब्रिक कैसे एक दूसरे के साथ ज्यादा मास की कंडीशन में इंटरकनेक्ट कर सकता है, ये आप इस एनिमेशन के थ्रू अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से वर्म होल स्पेस के एक पॉइंट को स्पेस के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह हो सकता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी वर्म होल्स मौजूद हों जो कि टाइम ग्रिड के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2021 में वर्म होल के एक एंड से अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि जब आप दूसरे पॉइंट से बाहर निकले तो या तो आप साल 1981 में भी पहुंच सकते हैं या साल 2061 में भी। अरे 40 साल का टाइम कोई डेफिनेट टाइम डिफरेंस नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बताया कि आप किस पॉइंट से बाहर निकले, ये आपके लिए सिर्फ एक तुक्का साबित हो सकता है, क्योंकि इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता कि स्पेस के फिजिक्स में चीजें काफी अलग तरह से काम करती हैं और हालात इस हद तक भी बिगड़ सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पर कोई इंटरफेरेंस होने से वहां का वर्म होल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए, जिससे आप जिस समय में मौजूद होंगे उस समय में फंस सकते हैं। ये थ्योरी सबसे ज्यादा विश्वसनीय लगती है क्योंकि इसमें ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं और साथ ही साथ इस मीडियम से फ्यूचर में वापस आने का एक चांस भी है। हाँ, बस इस परिस्थिति में एक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि अगर आप मान लीजिए एक पॉइंट से 2021 के समय में एग्जिट किए थे और आप पास्ट में 2011 में पहुंचकर वहां पर 10 घंटे बिताकर आए हैं, तो हो सकता है जब आप बीते हुए कल से वापस अपने समय में आए तो समय इतना तेज बीत चुका हो कि आपके द्वारा बताए गए 10 घंटों के दौरान आपकी अपनी धरती में एक सदी के बराबर बीत चुका हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको फिजिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ये बात जान ही गए होंगे कि टाइम डायलेशन की वजह से समय में ये फर्क आया और इसी वजह से आपको जाने के बाद इतनी तीव्रता से आपकी दुनिया में समय बीत गया। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें टाइम डायलेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में समय एक फिक्स अमाउंट में कभी नहीं बीतता, बल्कि ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में समय की गति भी कहीं धीमी तो कहीं तेज होती है और ब्रह्मांड की किन्हीं दो जगहों के बीच में आने वाले समय के फर्क को विज्ञान की भाषा में हम लोग टाइम डायलेशन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं यहाँ से 1000 लाइट ईयर्स दूर चला जाऊं तो मेरा यहाँ पर बिताया हुआ 2 साल भी धरती पर कई सदियों के बराबर हो सकता है और समय में आने वाले इस फर्क को वैज्ञानिक भाषा में टाइम डायलेशन के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए, अगर वर्म होल किन्हीं 2 पॉइंट को इंटरकनेक्ट कर रहा है तो यूनिवर्स में इस बात का बहुत बड़ा मतलब है और हम लोगों का टाइम ग्रिड कौन सी स्थिति में क्या हो सकता है इस बात से कोई भी परिचित नहीं है। और इसी बड़ी समस्या के चलते इस सिनेरियो में भी ये कठिनाई हम लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन हालात चाहे कोई भी क्यों ना हो, 100 बात की एक बात ये है कि हम लोग अपनी मर्जी से मन मुताबिक किसी भी समय में नहीं जा सकते, बल्कि हम लोग पास्ट में या फ्यूचर में कौन से समय में जाने वाले हैं ये उस बात पर डिपेंड करता है कि उस समय इंटरस्टेलर स्पेस में क्या परिस्थितियां होंगी। जिसका मतलब कि अगर टाइम ट्रेवल संभव होगा भी तो वो हमारे मन मुताबिक बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप सही समय पर जाएंगे और सही समय पर वापस भी आ जाएंगे, पर अगर भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया तो आपके साथ किस स्तर तक क्या हो सकता है इसके लिए तो भगवान ही मालिक है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसी भी माध्यम के द्वारा कभी भी कोई इंसान टाइम ट्रैवल कर पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।